हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन किया था, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। उसका सी पार्ट कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। तो पार्टिकल कह रहा है कि जो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल t0 पे हमने कहा किया a/2 पे है, मेन पोजीशन से a/2 पे है और ओरिजिन की तरफ आ रहा है, मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो होगा क्या कि जैसे इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। अगर हमने मान लिया x = a sin ω t प्लस फाई नॉट, और मान लिया t0 पे कहाँ पे था, t0 रखने पे x = a/2, तो a/2 रखा और ये यहाँ रखा a साइन t0 रखा तो साइन फाई नॉट। तो साइन फाई नॉट की वैल्यू हमारे पास, साइन फाई नॉट की वैल्यू 1/2 आई। तो ये एक जनरल इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब फाई नॉट की वैल्यू हम कह सकते हैं π/6 30 डिग्री आएगी, लेकिन कुछ और भी वैल्यूज आएगी हमें पता है। तो साइन 1/2 कहाँ पे होता है, साइन 1/2 मान लिया ये साइन का ग्राफ है, ये साइन मान लिया साइन एक्स का ग्राफ है और ये एक्स है, या फिर हम बोल सकते हैं साइन थीटा का ग्राफ है और ये थीटा है। तो साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा 1/2, तो ये हमारे पास y = 1/2, y = 1/2 का ग्राफ बनाया। और हमें पता है जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता है कि इस तरह से हमें इसको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सॉल्व करना है। तो हमारे पास y = 1/2 यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह पे काटती है, 0 से लेकर 2π तक। तो ये यहाँ पे काट रही है, तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया π/6 हो गया, और ये यहाँ पे काट रही है और ये कितना हो गया, ये π - π/6। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन साइन फाई = कितना है 1/2, इसका मतलब फाई क्या होगा n π प्लस -1 की पावर n इंटू ये कितना π/6। n की वैल्यू 0 रखने पे कितना आएगा π/6, और n की वैल्यू 1 रखने पे कितना आएगा पाई। ये n की वैल्यू 1 रखा, पाई माइनस ये -1 की पावर 1, तो कितना आ जाएगा -1 π/6, पाई माइनस π/6। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी पाई माइनस π/6 आएगी, कितना 5 π/6 आएगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि यहाँ से ये जा रहा है ओरिजिन से उधर की तरफ, तब a/2 पे आएगा, वापस आते वक्त पाई माइनस π/6 पे वापस आएगा। तो तो हम कह सकते हैं क्या उसकी सॉल्यूशन, उसका जो जनरल सॉल्यूशन, जो हमारा इक्वेशन होगा वेव का इक्वेशन, या सॉरी SHM का इक्वेशन a sin ω t प्लस 5 π/6 क्यों, क्योंकि ये वापस ओरिजिन की तरफ आ रहा है। अगर ओरिजिन से जा रहा होता और a/2 पे होता तो हम कितना लेते, सिर्फ π/6 लेते, और वापस आ रहा है तो कितना होगा, वापस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि पाई माइनस π/6। तो यहाँ से ओरिजिन से गया, एक्सट्रीम पे पहुंचा और फिर a/2 पे वापस आया। तो a/2, या ये जाने वाला a/2 और ये आने वाला a/2, आने वाला a/2 कहाँ पे हो रहा है पाई माइनस π/6, ये कितना वैल्यू है a/2। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा हमारा ये SHM की इक्वेशन क्या होगी, SHM की इक्वेशन ये होगी, इसको नोट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग SHM यूजिंग फेजर मेथड, फेजर डायग्राम हम बनाते हैं। फेजर डायग्राम क्या होता है, ये SHM जो हमारे पास इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, मान लीजिए ये मेन पोजीशन है और इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, तो इसको हम फेजर डायग्राम की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फेजर डायग्राम क्या होता है, एक सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर हम प्रोजेक्शन लेते हैं, जैसे इस तरह से ये कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से, तो आप देखिए ये इस तरह से आएगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पार्टिकल था और इसका यहाँ पर मैं प्रोजेक्शन ले लूँ, प्रोजेक्शन मतलब इसकी यहाँ से अगर मैं टॉर्च करूँ तो वो पार्टिकल का ये जो जोड़ने वाला वेक्टर, मान लिया ये यहाँ पर पहुँचा, तो ये जो वेक्टर है इसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। ये जो वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन कितना आएगा, अगर यहाँ से टॉर्च करेंगे तो हमें कितना दिखाई देगा, इतना दिखाई देगा। अगर फिर पार्टिकल थोड़ा आगे जाएगा तो कितना दिखाई देगा, हमारे पास इतना दिखाई देगा। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका मेन पोजीशन से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, t0 पे कहाँ पे था, तो ये सारी चीज़ हम एनालाइज कर सकते हैं इजीली इस मेथड की हेल्प से। मान लिया पार्टिकल स्टार्टिंग में ओरिजिन पे था, मान लिया पार्टिकल स्टार्टिंग में ओरिजिन पे था, तो हमने मान लिया यहाँ पे था,
अगर सर्कुलर मोशन में यहाँ पे था और हमने कहा कि ये इस तरह से वाई एक्सिस पे लेते, इस हमने इस एक्सिस एक्स पे ऑसिलेट की बजाय हमने मान लिया ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, वाई एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है। तो मान लिया पहले ओरिजिन पे था, इसका प्रोजेक्शन ओरिजिन पे लेने के लिए पार्टिकल कहाँ होगा, पार्टिकल यहाँ होगा, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, ओरिजिन पे ही आएगा। तो इसका मतलब ये ओरिजिन पे है, पार्टिकल यहाँ पे है सर्कुलर मोशन में, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, यहाँ पे। फिर पार्टिकल थोड़ा यहाँ पे आया, इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर पार्टिकल थोड़ा यहाँ पे आएगा, सर्कुलर मोशन मूव करते हैं, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से तो हमें लग रहा है कि यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक गया, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, तो इसका मतलब इस तरह से ऑसिलेट करेगा। ओके, तो जब पार्टिकल यहाँ से मान लीजिए t0 पे यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा। फिर धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ तक आएगा। फिर इसके बाद में तो ओरिजिन से प्लस एक्सट्रीम तक गया, ये तक गया। इसके बाद में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ से जाएगा, प्रोजेक्शन धीरे धीरे नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा और यहाँ पर जब पहुँचेगा तो पार्टिकल वापस ओरिजिन पे पहुँच जाएगा। तो हमने कहा यहाँ से यहाँ तक गया, तो पार्टिकल कहाँ गया, एसएचएम की बात करें, पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो एसएचएम में कैसे करेगा, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ से अगर यहाँ तक जाएगा तो पार्टिकल का ये जो प्रोजेक्शन किस तरह से जाएगा, यहाँ तक जाएगा। फिर अगर पार्टिकल यहाँ नीचे जा रहा है तो उसका प्रोजेक्शन किधर जाएगा, उसका प्रोजेक्शन आप देख सकते हैं नीचे जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। फिर पार्टिकल अगर मैं कहूँ कि इस सर्कुलर मोशन में इस तरह से यहाँ तक जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा इस तरह से, तो इसका प्रोजेक्शन किधर जाएगा, प्रोजेक्शन हमारे पास किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से अगर मैंने बोल दिया इसको P, Q, R और S 4 पॉइंट्स बोले, तो P से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, T ये P पॉइंट ये है, T0 पे वो कहाँ था, ओरिजिन पे था, फिर मीन पोजीशन पे था। फिर यहाँ से यहाँ तक गया, P से Q तक गया, तो पार्टिकल कहाँ गया, यहाँ से O से लेके एक्सट्रीम तक प्लस एक्सट्रीम तक गया। फिर Q से R तक आया, तो वापस पार्टिकल Q से O तक आया, मतलब एक्सट्रीम से वापस ओरिजिन तक आया। फिर यहाँ से यहाँ तक आया, पार्टिकल कहाँ आया, इस तरह से यहाँ पर नीचे आया। फिर जब ये यहाँ से यहाँ तक गया तो पार्टिकल किधर गया, इधर गया। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से इस तरह से यहाँ तक, या फिर यहाँ तक, फिर वापस यहाँ तक। तो इस तरह से अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका प्रोजेक्शन क्या करेगा, प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। तो हम इसको एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल अगर घूम रहा है तो हम मान सकते हैं वो क्या कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन क्या करेगा, उसका प्रोजेक्शन उसकी छाया जो वाई एक्सिस पे क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। या फिर एक्स एक्सिस पे भी ऑसिलेट करा सकते हैं, हम चाहे तो एक्स एक्सिस पे भी ऑसिलेट करा रहे हैं। मान लिया पार्टिकल यहाँ था, उसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना है, एक्स एक्सिस पे यहीं पे आएगी इसकी छाया। फिर जब ये पार्टिकल यहाँ आएगा तो उसकी छाया कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। फिर पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा तो इसकी छाया कहाँ आएगी, यहाँ पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आया, जब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा तो इसका प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे अगर लूँ तो यहाँ तक आएगा। फिर जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हमारे पास पार्टिकल का प्रोजेक्शन किधर जाएगा, प्रोजेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। फिर पार्टिकल नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा तो उसका प्रोजेक्शन किधर जाएगा, उसका प्रोजेक्शन आप देख सकते हैं, प्रोजेक्शन इसका इधर जाएगा। फिर यहाँ से जब पार्टिकल यहाँ तक आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कुलर मोशन में, इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे किधर जाएगा, एक्स एक्सिस पे इधर जा रहा है। तो पार्टिकल कहाँ से एक्सट्रीम से चालू हुआ, फिर इधर आया, फिर यहाँ से वापस इधर आया, फिर इस तरह से। अगर मैं कहूँ यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और एक्स एक्सिस पे अगर हम प्रोजेक्शन ले तो हमें क्या लगेगा, पार्टिकल एक्सट्रीम पे था, प्लस एक्सट्रीम पे था, और T0 पे प्लस एक्सट्रीम पे था। और इस तरह से अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन अगर एक्स एक्सिस पे कितना आएगा, उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे इस तरह से ये मूव करेगा। तो यही फेजर मेथड है, हम पार्टिकल्स के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हेल्प से बता सकते हैं वो T0 पे कहाँ पे। और जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसको हम वापस यहाँ पर रिपीट करेंगे और हमें देखेंगे किस तरह से हमें क्या वैल्यू निकालनी है। तो इसको ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं अगर पार्टिकल ओरिजिन से चालू हो रहा है, हमें इस मेथड में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन ही कंसीडर करना होगा। तो मान लेते हैं कि
और हमें वाई एक्सिस पे ज़्यादा आसान हो जाता है एनालाइज करना। तो हमने मान लिया पार्टिकल अगर स्टार्टिंग पे ओरिजिन पे है तो सर्कुलर मोशन में कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा पार्टिकल, और धीरे धीरे इस तरह से मूव कर रहा है। तो उसका जो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं। मान लिया पर्टिकुलर, हमने मान लिया वाई एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ओमेगा क्या है, इस सर्कुलर मोशन का ओमेगा है, इस सर्कुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी है। मान लिया ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ओमेगा से इनिशियली यहाँ पे है, तो मान लिया इसने थीटा एंगल बनाया, तो थीटा हमें पता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट ये वाला एक्स की बात करूँ, मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस होगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और फाई नॉट मान लिया जीरो है, फाई नॉट जीरो है मतलब इनिशियली कहाँ पे था, ओरिजिन पे। तो अगर फाई नॉट जीरो है, इनिशियल फेज जीरो है, तो एक्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। टी जीरो पे पार्टिकल ओरिजिन पे, टी जीरो पे पार्टिकल का प्रोजेक्शन ओरिजिन पे। अब मान लिया किसी टी इज इक्वल टू टी पे थीटा है, तो थीटा कितना है, ओमेगा है। तो ये जो पार्टिकल यहाँ पहुंचा और ये कितना है, ये इसकी रेडियस कितनी लेनी है, इसकी रेडियस, इसकी अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये डिस्प्लेसमेंट का फेजर डायग्राम है। रेडियस किसके बराबर, उसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ए के बराबर। तो हमारे पास ए साइन ओमेगा टी, तो ये कितना है, ये ए है, तो ये कितना होगा, तो ये प्रोजेक्शन हमें नहीं चाहिए, हमें प्रोजेक्शन ये वाला चाहिए। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ए कॉस थीटा, और हमें वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो ये ए साइन थीटा। तो हमारे पास ये एक्स कितना, ये कितना है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ए थीटा की वैल्यू ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास ए साइन ओमेगा टी क्या है, एक्चुअली एक्स ही है। तो ये जो प्रोजेक्शन है ये हमको ये किसको डिनोट करेगा, इसके डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा। अगर हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं और इनिशियली ओरिजिन पे है, तो हम ए साइन ओमेगा टी हमें पता है, ए साइन ओमेगा टी लेते हैं। और इसकी हेल्प से भी हम कर सकते हैं, ये कितना है, ये ए है, ये ए कॉस थीटा, और ये ए साइन थीटा, थीटा कितना ओमेगा टी, तो ए साइन ओमेगा टी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा।